After staying in Mumbai for 32 years, I am finally moving from Mumbai to some other place, a very beautiful place. And I don't know, मैं क्या बताऊँ, ये एक ऐसा vlog है ना, मैंने बहुत सारे vlogs बनाए अभी तक अपने चैनल पे, काफ़ी सारे travel recommendations and hotel recommendations बहुत बिंदास आप लोग को दिए. But this is one vlog जिसको start करने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा मतलब I don't know, बहुत nervousness हो रही है बताने में. मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या plan है, सब कुछ आपको आने वाले vlogs में पता चलेगा. तो I'm not gonna bore you with a lot of stuff, but for starters I want to give a gentle disclaimer that this is not going to be a travel vlog like a travel vlog that we have created in past. This is going to be more of my journey vlog. You're gonna see where I'm going and why I have taken this call and जहाँ भी मैं जा रही हूँ वापस कब आऊँगी and all मुझे भी पता नहीं है. That is the reason कि मैंने अभी तक टिकट्स भी नहीं कराई हुई है रिटर्न की, because मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि मैं कभी वापस आऊँगी. So let's see, I'm just gonna go with the flow and that's so not me because I'm a very control freak. तो मेरे लिए ये सब बहुत ही मतलब आई डोंट नो आप में से कौन कौन समझ सकता है, बट इट्स नॉट समथिंग लाइक आई एम वेरी कंफर्टेबल विद. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी हैव अ फ्लाइट टू कैच एंड आई एम ऑलरेडी लाइक रनिंग लेट. ऑल्सो इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन मुंबई, आई नो, बट आई एम वेयरिंग दिस स्वेट शर्ट बिकॉज मेरे बैग्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए थे क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ एंड वेट लिमिट थी एयरपोर्ट पे. थैंक्स टू एयर इंडिया मुझे कोई एक्स्ट्रा लगेज के पैसे तो नहीं देने पड़े, बट आई वॉज वेरी वरिड कि हो जाए बस. एंड ऊपर से क्या होता है ना, मेरे पास सिर्फ कपड़े नहीं, मेरे पास काफ़ी सारे मतलब इक्विपमेंट्स एंड ऑल भी थे that I wanted to carry. I was very excited and very nervous. Also, I'm traveling solo. मैं बहुत बार इस वीडियो में एटलीस्ट पहले पार्ट में तो नर्वस बोलने वाली हूँ because I'm genuinely very nervous and I want to keep this video as genuine as possible. So yeah, let's go. Let's get a flight. Yes, I'm in Goa right now. अभी मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्या सीन है, सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलेगा. बट राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई कैब. मैंने यहाँ पे गोवा माइल से कैब बुक की है. मॉर्जिम जाना है मुझे, जहाँ पे मेरा स्टे है. बहुत महंगी कैब है, बहुत ज़्यादा, मतलब फ़्लाइट से ज़्यादा तो महंगी कैब लग रही है मुझे आज के मोमेंट पे. पर ठीक है, चलो. अभी मुझे यहाँ से 1-1.5 घंटा लगने वाला है पहुँचने के लिए मॉर्जिम. फॉर नाउ आई हैव बुक्ड अ हॉस्टल. आई एम प्लानिंग टू स्टे फॉर अ वीक और सो. मतलब बुकिंग मैंने उतनी की है, उसके बाद मैं देखूंगी इफ आई फाइंड द प्लेस गुड आई मे कंटिन्यू माई स्टे देयर. बट अभी मैं दाबोलिम से निकली हूँ. यहाँ पे एक्चुअली आप लोग को पता होगा मुंबई गोवा हाईवे पूरा बन रहा है, तो यहाँ पे भी दाबोलिम के यहाँ पे काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है. अभी थोड़ा आगे आई हूँ तो थोड़ा बेटर लग रहा है. होपिंग कि आराम से थोड़ा पहुंच जाऊँ. आई वांट टू रेस्ट अ लिटिल बिट टुडे. मेरे को आज सुबह से ना थोड़ा ऐसे डाउन लग रहा है. डाउन मतलब आई एम ऑल ओके, बट यू नो मैंने कभी ऐसा सोलो ट्रैवल इतना एक्सटेंसिव किया नहीं है. आई हैव डन छोटा मोटा, बट ये मतलब दिस इज आई थिंक गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट पीरियड. आई एम गोना स्टे विदाउट माय फैमिली एंड ऑफ कोर्स विदाउट शशांक, सो आई एम गोना मिस एवरीबडी सो मच. बट आई वांटेड टू डू दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड जब 2025 चालू भी हुआ था ना, दिस वाज वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट विद स्ट्रेट अवे विदाउट थिंकिंग मच, क्योंकि मुझे पता था मैं ज्यादा सोचने लग जाऊंगी ना तो मेरा फिर और मूड ऐसे हो जाएगा ना कि मतलब इन माई ओन वर्ड्स फट जाती है मेरी. ज्यादा जितना ज्यादा सोचती हूँ उतना ज्यादा मेरी फटने लगती है. तो इस बार मैंने बहुत ही कम से कम सोच के एकदम ऐसे हिम्मत बना के प्लान किया है कि लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड यस, मीनवाइल आई थिंक आई एम गोना हैव यू गाइज एज माय कंपेनियन थ्रू आउट दिस जर्नी, क्योंकि बिल्कुल मैं जब व्लॉग करती रहती हूँ ना तभी मैं एकदम ऐसे सही मूड में रहती हूँ. अदरवाइज मैं ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ कि मुझे सबकी याद आ रही है. तो आई थिंक आई एम गोना व्लॉग एज मच एज पॉसिबल इन दिस. Guys, I finally arrived at my property and this is the beautiful dorm that I'm gonna stay at. मैंने हॉस्टल बुकिंग की है क्योंकि पैसा बहुत सस्ते में मिला है मुझे. ये ऑलमोस्ट 450 रुपया पर डे के हिसाब से मिला है. एंड अभी के लिए आई हैव दिस बेड. टुमारो दे आर लाइक कि हम लोग ट्राई करेंगे आपको नीचे का बेड दे. मुझे नीचे का बेड चाहिए, ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है उसके लिए. बट लुक्स डिसेंट, लुक्स गुड. दिस इज अ फीमेल ओनली डॉर्म. आई एम गोना गिव यू मोर डिटेल्स टुमारो. कल थोड़ा लाइट में आपको दिखाऊंगी. इट्स अ वेरी कोजी प्लेस एंड आई एम गोना गिव यू द प्लेसेस रेफरेंस ऑल्सो जस्ट इन केस आपको बुक करना है. बट मैं बताऊंगी पहले ना मेरे पूरे स्टे का रिव्यू देख लेना, उसके बाद यू कैन टेक अ कॉल, बिकॉज मैं भी अभी आई हूँ तो आई कांट टेल मच. बट डेफिनेटली मैं अभी यहाँ पे रहने वाली हूँ, तो रहने के बाद तो बताऊंगी 5-6 दिन में कि कैसा लग रहा है. एंड मीनवाइल अभी ये टास्क होने वाला है क्योंकि मेरा बेड ऊपर है, लॉकर नीचे है. तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट.
आई न्यू इट कि यहाँ पे आके मेरा सबसे पहला टास्क ही होने वाला है ऊपर चढ़ना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही थी। मेरा वन मोर रीजन ऑफ कमिंग टू गोवा दिस टाइम वॉज that I've lost my stamina and my flexibility a lot over the years. I want to do something about it. Do what about it? Let's see. For starters, we're gonna try climbing this. Otherwise, I have no idea what I'm gonna do if I'm not able to get up there. Fuck. I'm doing it right now. I'm trying it right now क्योंकि अभी मेरे roommates हैं नहीं, शायद बाहर गए हैं। उनके सामने मुझे शर्म आ जाएगी। Come on. Oh. Guys, the anxiety is real. Like real. Let's do this. Oh fuck. I can't. Oh shit, that was so scary. Should we try again? Let's try again. No, I can't. I can't. Nothing, not happening. Sorry. Good morning guys, it's officially my day 1 in Goa. I don't know if you guys can hear my whispering or not, but I cannot speak any louder because my roommates are sleeping. And मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोडीज का टास्क करके उठी हूँ। मतलब लास्ट नाइट इट वाज सो फनी। आप लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा टू क्लाइम द अपर बेड, आई वाज नॉट एबल टू। उसके बाद मैंने जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि कोई और लोअर बेड होगा तो मेरे को प्लीज दे दो, बिकॉज जो मेरी रूममेट्स भी थी दे वर नॉट रेडी टू शिफ्ट, सो दे वर लाइक उनके पास सिर्फ मिक्स्ड डॉर्म में अवेलेबल था। आई हैड टू स्लीप with like 5 other men were there in the room, so I was not very comfortable. So बहुत कोशिशों के बाद finally one of my roommates, she agreed to shift on the upper bed and I got a chance to sleep here. Oh god, I had such a good night's sleep. And मतलब 2 चीज़ें मुझे एक तो रियलाइज हो गई कल रात को। एक कि भगवान किस किस रूप में आके आपकी झोली में खुशियाँ डाल देता है। बिकॉज जनरली गाइस शी वाज लाइक एन वॉकिंग एंजल फॉर मी। पता नहीं मैं क्या करती, क्योंकि इतनी रात को ना मेरे को लगेज लेके घूमना भी नहीं था कि मैं अभी मतलब ढूंढूं कि कहाँ मिलेगा क्या होगा ऐसा। आई डोंट वांट डू ऑल दैट। तो बहुत लेट हो चुका था, इट वाज लाइक 9:30 समथिंग। सो आई जस्ट वांटेड टू क्रैश। आई वाज आल्सो वेरी टायर्ड एंड थैंकफुली उसने मेरे को प्लेस दी थी तो आई कुड स्लीप वेरी पीसफुली। एंड सेकेंड कि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। ओ गॉड, मतलब इतनी फुद्दू बन गई हूँ ना मैं इतने टाइम से। मुझे लग रहा है कि डूड आई कुडंट बिलीव, यू नो, आई डोंट नो कितने लोग ये स्ट्रगल समझ पाओगे कि नहीं। आई थिंक उतने लोग समझ पाओगे जिन्होंने काफी टाइम से अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया है कि वन डे यू आर एबल टू क्लाइम एंड अनदर यू आर जस्ट नॉट। एंड दैट इज द डे दैट हैपेंड टू मी लास्ट नाइट। आई जस्ट रियलाइज्ड कि फक, ये अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। आई डिसाइडेड कि आज एक्चुअली सुबह उठ के आई विल गो फॉर अ वॉक और समथिंग, बट आई वाज सो टायर्ड आई जस्ट कुडंट गेट अप। अभी कितना टाइम हो रहा है पता है? 8-10 बज रहे हैं। मैंने सोचा था मैं 5:30-6 बजे उठूंगी, बट नहीं हो पाया मेरे से। अभी मैं उठ रही हूँ, फ्रेश होके बाहर जाती हूँ। मेरे को आज बहुत जरूरी काम करना है, वो है मेरे को आज स्कूटी ढूंढना है। क्योंकि कल मेरे को 2-3 लोगों से मैंने बात किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्कूटी के रेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, मतलब 600-700 पर डे के हिसाब से। इज लाइक आई थिंक टू मच, सो आई एम गोना एक्सप्लोर अ बिट एंड आई एम गोना सी। आई थिंक उसमें ही मेरा वॉक हो जाएगा आज। गाइज अभी के लिए तो अपना स्कूटी का जुगाड़ हो गया है। अभी मेरे को 1 महीने के लिए नहीं, खाली 1 दिन के लिए स्कूटी मिला है। क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मतलब कुछ भी प्राइस बोल रहे हैं 600-700 दिन का। दैट्स लाइक टू मच डूड। मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि गोवा में स्कूटी के प्राइसेस इतने बढ़ कभी गए। बट अभी मैंने एक लिया है, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड बना है, उससे मैंने स्कूटी बोरो किया है। क्योंकि अभी मेरे को आई वांट टू गो टू अ वेरी नाइस प्लेस टू हैव फूड। दैट इज अ रीजन आई ओनली हैड स्मूदी इन द मॉर्निंग, बिकॉज आई वांटेड टू ईट समथिंग रियली नाइस एंड रियली गोवन। इट्स गोना बी अ रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल बिकॉज आई हैव ट्राइड द फूड अर्लियर एंड इट वाज सो गुड। मैं लास्ट अगस्त में जब अपने दोस्तों के साथ आई थी ना, वहाँ पे गए थे एंड द फूड वाज ब्रिलियंट। सो या, लेट्स गो। I'm going to Praveen's right now. The place is like at 20-25 minutes distance from Morjam, जहाँ पे मैं रुकी थी। ये है अंजुना में एंड यहाँ से अभी मतलब मैं निकल गई हूँ, एक्चुअली ऑन द वे हूँ। मैं रुकी थी, मैंने पेट्रोल भराया 110 रुपये का। उसके बाद मैंने थोड़ा पानी पिया बिकॉज इट इज़ टू हॉट इन गोवा। God, it was
वाज सच अ डिफिकल्ट राइड। इतनी धूप लग रही थी, इतनी धूप लग रही थी। ऊपर से क्या हो रहा था ना, मुझे रास्ते तो सारे ऑलमोस्ट याद है, बट यार इतने भी याद नहीं है जितने मुंबई के याद रहते हैं। तो काफी टाइम तक मुझे रुक रुक के बार बार देखना पड़ रहा था। तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत टाइम पास हो रहा था, बट बहुत मजा आया। एक्चुअली मैं एक दो बार रास्ता भी भूली हूँ, बट उसके थ्रू ना द प्लेसेस आई सॉ, ओ माय गॉड, गोवा की ना सबसे बेस्ट बात ही है यहाँ पे पता नहीं कदम रखते ही ना कुछ तो हो जाता है। इसका आसपास का जो एरिया है, द रोड्स, द होम्स हियर, चर्च, सब कुछ देख के इतना एकदम इतना सुकून मिलता है ना। दिस इज लिटरली लाइक दिस प्लेस हैज माई सोल एंड आई एम श्योर लाइक करोड्स ऑफ पीपल मे थिंक द सेम बिकॉज इट रियली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड अभी मेरे को बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है। आई थिंक 1 महीने से भी ज्यादा की टैनिंग मुझे आधे दिन में हो गई है, बट वी आर नॉट गोना फोकस ऑन दैट, वी गोना फोकस ऑन द यमी फूड दैट आई हैव ऑर्डर्ड। यहाँ पे मैं आई हूँ प्रवीण्स में, ये प्लेस अंजुना में है एंड दिस प्लेस सर्व्स वेरी नाइस गोवन फिश थालीज एंड फ्राइड फिश, फ्राइड प्रॉन्स। मैं लास्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ आई थी एंड मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं जैसे घुमाऊंगी सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगी। सो आई डिड इट फाइनली। आई एम वेटिंग फॉर माई फूड नाउ। जैसे ही खाना आता है ना, आई एम गोना शो यू द चुम्मेश्वरी फूड। मॉर्निंग गाइस, इट्स माय डे 2 इन गोवा। कल मैंने इतना चिल किया है ना। पहला दिन ना मैं कहीं पे भी जाऊँ, मतलब गोवा के आई थिंक कोई भी न्यू जगह जाऊँ ना, मेरा बहुत ऐसे मतलब अडेप्ट करने में चला जाता है। तो यस्टरडे आई हैड नो प्लान्स। मैं प्रवीण से वापस आई, मैंने चिल किया रूम में। उसके बाद मैं सीधा निकली शाम को एक सोलो बाइक राइड पे। इतना मजा है ना शाम को ना। गोवा इज समथिंग एल्स ओनली। यहाँ की जो वाइब है ना डूड, इट्स लाइक समथिंग एल्स। इतना ठंडा हो जाता है, मौसम भी इतना शांत एंड मस्त लग रहा था एकदम। उसके बाद ना आई मेट समवन हियर, माय रूममेट, शी इज रियली कूल। She and I, we bonded on spirituality, our mothers being nurses, and a really nice chicken momo soup. और मैं गए थे यहाँ पे पास में अर्ती हॉस्टल करके है, वहाँ पे बहुत चिल वाइब थी उनके रेस्टोरेंट में। तो हम लोग पूरा शाम वहीं पे बैठे थे। We worked for some time, we chit chatted and it was a lot of fun. अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मस्त ऐसा कुहू कुहू चल रहा है, बाहर गाड़ियों की आवाज आ रही है, I know, but यहाँ पे कुहू कुहू चल रहा है। See, you heard that? And we are going for something really fun now. So there's a yoga class happening here and it's free of cost. आज 8 to 9 का सेशन है at Hoopers Hostel. So we are going there. Yay! गाइस, हमारा बहुत गंदा चॉप हुआ है। क्या हुआ है सुमिता, यू वांट टू टेल? क्या? अभी मैडम की बाइक की चाबी अटक गई, घूम ही नहीं रही थी पिछले 10 मिनट से। नहीं, नो टेल द ओजी थिंग, यू नीड टू हियर द ओजी थिंग। जहाँ पे हम लोग इतना कॉन्फिडेंस से उठ के जा रहे थे ना, अभी वो योगा क्लास कहाँ हो रही है मैडम? हो रहा ये था कि योगा क्लासेस जस्ट ऑन 15, 16, 17 तक, मुझे लगा आज 17 थे, पता चला आज 18 तक का। तो वी आर टू लेट फॉर द योगा क्लास। वो कल हो गई, बट वी आर नॉट गोना स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम दिस नाउ। यस, अभी हम लोग बीच पे जा रहे हैं, कुछ तो करेंगे डूड। अभी इतना सुबह अगर ऐसे उठे है ना गोवा में, कौन गोवा में 7 बजे उठता है यार? ना वी गोना गो समवेयर, वी गोना गो टू द बीच। Guys, Shama just had a major realization, which I don't know why I was ignoring for so long, that my health is fucked up like anything. My health, my body, my mental health, everything. मैं आई यहाँ पे बीच पे, बहुत अच्छा लग रहा था। I just bent down for a toe touch and मेरे कमर में फिर ऐसा पेन हुआ and वो ऐसा मेरे को पूरा ऐसा दिमाग तक हिला दिया वो पेन ने। And I don't know why I've been ignoring it like for all this long. It's like I don't want to face my demons. I don't want to restrict myself from doing anything that I don't know. There are few things I'm trying to work on. This is going to be part of this journey, and I'm just documenting it for myself because if there is any growth in future, I want to see it. And I don't know. I have very low confidence when it comes to like such things working out. So I'm just thinking if I document it in some way, then I may have a proof that few things do work out. And now I just want to go and eat something good, something healthy, something refreshing that can make me feel good here, everywhere. Guys, I also had this like happy encounter with an actor. आप लोग ने देखा होगा इनको. I think he was in मंगल पांडे. अमीन हाजी करके इनका नाम है. He was nicely like cycling on the beach. Yeah, all in all it was a good morning.
योर गर्ल इज इन सच हॉरिबल पेन. मैं बीच से आई रूम पे, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क एंड द लोअर बैक पेन विच आई गॉट एट द बीच इज किलिंग मी. मतलब ऐसा एकदम पिंचिंग वाला पेन होता है ना, वो हो रहा है. मैंने थोड़ा रेस्ट करने का भी ट्राई किया. आई अप्लाइड द जेल एंड एवरीथिंग एंड इट्स नॉट हेल्पिंग. आई कांट बिलीव इट. मतलब मुझे ना एक्सपेक्टेड था कि थ्रू आउट दिस ट्रिप कभी ना कभी ऐसा कुछ बकचोदी होने वाला है, बट आई डिडंट नो कि अभी हो जाएगा. लाइक दिस इज लाइक डू सेकंड डे ऑफ माई ट्रिप. दिस इज नॉट सपोज टू हैपन नाउ. अभी मैं जाके पेन किलर लेके आई हूँ मेडिकल स्टोर से. लेट्स सी. आई एम हियर, आई एम सिटिंग एट अ प्लेस जो मेरे एक्चुअली हॉस्टल से एकदम सामने ही है. एंड आई एम प्लानिंग, अभी मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. अभी क्या टाइम हो रहा है पता है? इट्स 2:30 एंड मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है. सुबह जस्ट आई हैड दैट कोकोनट वाटर, उसके बाद मैं बाहर ही नहीं निकली हूँ. मेरी मतलब इतनी हालत खराब हो रही है ना, आई डोंट लाइक, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. मतलब मैं बैठूँ तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं उठूँ तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं लेट रही हूँ तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ. बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है. अब मेरे हॉस्टल में एक बंदा है ना, मैनेजिंग द हु हैज द कैफे एंड एवरीथिंग, तो ही हैज टोल्ड मी कि थोड़ा पानी में नमक डाल के थोड़ा पियो तो बेटर लगता है. आई एम गोना ट्राई लाइक एवरी फकिंग थिंग जो मेरे को बेटर लगे और जो मेरे को बेटर फील कराए, क्योंकि मेरे को ऐसा ना बैठे नहीं रहने का. मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा है ऐसा. जो ऐसे बेड पे पड़े रहने वाली फीलिंग होती है ना, दैट इज लाइक हॉरिबल. दैट इज लाइक वन ऑफ द रीजन कि मैं सीधा उठी, मैंने नहाया वाया सब कुछ, बाल वाल धोया एंड मैं एकदम फ्रेश रेडी होके मैं बाहर आ गई. आई एम लाइक बाहर में जाए, मैं आती हूँ, मैं कुछ खाती हूँ, पेन किलर खाती हूँ एंड देन आई शुड जस्ट सी कि कैसा लग रहा है. अगर बेटर नहीं लगा ना तो डूड आराम ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है ऑप्शन. एंड आई हैड सच गुड प्लान टुडे, लाइक अ रियली गुड प्लान. आई डोंट नो, 2:30 मेरा 3:30-4 बजे तक जाने का प्लान था. लेट्स सी, तब तक बेटर लगा तो आई डेफिनेटली गो. गाइस, कमर दर्द की बकचोदी में एक काम तो मेरा आज अच्छे से हुआ है. दैट इज मुझे फाइनली स्कूटी मिल गई. लुक एट दिस चमचमाती फसीनो. ओह माय गॉड. एंड आई हैव गॉट अ रियली नाइस डील. लाइक बहुत अच्छी डील मिली है मुझे. हार्डली मुझे 200-300 नहीं, 233 रुपीज टू बी प्रिसाइज पर डे के हिसाब से फॉर 1 मंथ. एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक. लाइक अच्छी नई कोरी चमचम आती है. उसका हेलमेट भी इतना अच्छा है. कुछ तो अच्छा हुआ. आई एम सो हैप्पी. सुबह से मुझे इतना डिप्रेसिंग लग रहा है ना, मैं मतलब मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ. मैं हॉस्टल में पड़ी हूँ. मैं लिटरली अभी मतलब हॉस्टल में अंदर सो के भी इतनी पक गई ना, मैं अभी बाहर आके बैठी हूँ. मैंने लिया है पेन किलर, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, पर इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा है. आई होप आई फील बेटर टुमारो. यार मेरे को इतना मस्त प्लेस विजिट करना था ना आज, मैंने आज के लिए स्पेशली रखा था. मैं कल से एक्साइटेड थी. मैं एक्चुअली ड्रेस्ड अप भी उसके लिए हुई थी. अभी आज तो मैं जा नहीं पा रही हूँ. मेरी रूममेट गई है, पर मैं कल जाऊंगी. आई एम होपिंग, आई एम फीलिंग पॉजिटिव कि कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी. एंड देन टुमारो वी गोना गो एंड आई एम गोना शो यू गाइस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मॉर्जिम आए हो एंड आप वहां नहीं गए हो तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू लिविंग इन मॉर्जिम. आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि मैंने आप लोग को बताया ही नहीं कि मैं एक्चुअली रुकी कहाँ पे हूँ. आई वांटेड टू टेल यू मोर अबाउट दिस हॉस्टल. अभी तो मेरे को 2 ही दिन हुए हैं. येस, 2 nights, बट सो फार द स्टे हैज बीन रियली गुड एंड रियली कंफर्टेबल. समहाउ दिस प्लेस फील्स लाइक होम. येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हो, डॉर्म्स में रुक रहे हो, कैसे भी हो, फैसिलिटीज कैसे भी हो, दैट प्लेस शुड फील लाइक यू बिलोंग देयर. तो मुझे तो वो वाइब वहाँ पे बहुत अच्छी आई है. वहाँ पे यहाँ पे बहुत अच्छी आई है. एंड इसके अलावा ना एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे. जैसे आज जैसे जो मेरे दिन थे, ओ गॉड, कि मुझसे स्कूटी तो बहुत दूर की बात, मैं मुश्किल से चल लूँ तो बहुत अच्छी बात है. तो इसके लिए मेरे को लाइक मेडिकल स्टोर, सुपरमार्केट एंड द फूड आई वांटेड टू हैव, एवरीथिंग इज नियर बाय. दिस वेरी क्यूट कैफे आल्सो हियर, जहाँ पे मैंने सुबह स्मूदी पिया था ना कल. या सो दैट इज हूप्स कैफे. दैट इज लाइक नियर टू दिस प्लेस एंड इट्स रियली अमेजिंग. द फूड इज लाइक डूड, इट्स crazy good. Like बहुत अच्छा खाना है. The presentation, everything. If you wanna take like aesthetic photos coming to Goa and cover all the food, then that's like one of the best place you can definitely visit. इनका they have one cafe here also and I think there is one in Sherlim also. तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा है. वो मैंने कल अंजुना जाते वक्त रास्ते में देखा था. तो मस्त है ये प्लेस की वाइब बहुत अच्छी है. एंड जब ऐसा टाइम होता है ना, जैसे मतलब आज मेरे पास कुछ है नहीं, I have nothing to do. I can't not that I don't have anything to do, but मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकती. तो ऐसे टाइम पे हॉस्टल में अच्छा लगता है, थोड़ा अपना चिल टाइम पास हो जाता है एंड यू डोंट फील वेरी alone. I could book a hotel also, but क्या होता है ना होटल में, आफ्टर अ मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग वेरी लोनली. जरूरी नहीं है कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप अगर ऐसे ही जा रहे हो तो आप अकेले मतलब अकेले ही रहो फुल टाइम, पागल हो जाओगे डूड. ऐसे नहीं होता है. यू गेट टू मीट न्यू पीपल इन हॉस्टल्स एंड अच्छा होता है, चिल, आपका टाइम पास हो जाता है. बस इतना ही था. अभी मैं थोड़ा काम कर लूँ.
बैक इज फीलिंग सो गुड यार। सुबह से मैं ऐसे इसमें थी ना कि मैं ऐसे मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अभी मैं स्कूटी चला रही हूँ डूड, एंड लुक एट द गोवा स्ट्रीट्स, दे आर सो ब्यूटीफुल एट नाइट। मुझे लगता है मैं हर रात बोलूंगी बिकॉज एवरी टाइम आई एम रोमिंग ऑन दिस रोड्स ना, आई लव इट। यहाँ पे अगर तुम आ रहे हो ना डूड, यहाँ पे स्कूटी लेके घूमने का मजा ही अलग है। ये मैं ही लड़की बोल रही हूँ जो हमेशा गाड़ी लेके घूमती है, बट स्कूटी का मजा बहुत ही अलग है। अभी हम लोग हमारे एक फ्रेंड के हॉस्टल में बैठे थे। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम फूड, लेट्स सी क्या खाते हैं। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, सोचा है कि रास्ते में घूमते घूमते देखते हैं, कुछ अच्छा लगता है वहीं पे बैठेंगे।